जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे बिहार राज्य विशेष से विविध प्रश्नों को, इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। अब हम देखेंगे जो बिहार पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका करंट अफेयर्स की होती है, तो उन्हीं के तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। ये हम वार्षिक स्तर पर तैयार करने का प्रयास किए हैं कई स्रोत के माध्यम से। तो देखते हैं हम अपना पहला जो तथ्य है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया। 41वां व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। दूसरा अगला है हमारा, द स्टेट क्लाइमेट इन 2022 की रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व मौसम संगठन ने जारी की है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सब जानते हैं, ऋषि सुनक जी बने हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं। ये राजनीति में 2015 में प्रवेश लिए थे, वित्त मंत्री के तौर पर प्रवेश लिए थे। इनकी ससुराल जो है भारत में है, ये फैक्ट हो सकता है। अगला देखते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में किया है। ये पहले इसको देखेंगे, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसने किया था? तो प्रधानमंत्री भारत के। कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। कितने फिट की मूर्ति है या स्टैचू है? तो 108 फीट की। तो इसमें लगभग 4 फैक्ट हो गए जो पूछे जा सकते हैं। G20 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। और इसके लोगों में हम देखेंगे तो कमल का पुष्प है, उसके बीच में कलश है, अगर इसके लोगों को भी जानना चाहें तो। अगला हम देखते हैं, जो अगला तथ्य है, पूर्वोदय कार्यक्रम भारत में इस्पात स्टील उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्पात उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वोदय कार्यक्रम चलाया है, जिसमें जो है स्टील उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। अगला हमारा देखते हैं हम, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें जो है 63 देशों को शामिल किया गया है। पहले 3 स्थानों में किसी को नहीं रखा गया, क्योंकि जो उसके मानक थे उसमें कोई आ नहीं पाया है पहले 3 देशों की सूची में। तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 8वें स्थान पर भारत है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज ने पद संभाला है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ऋतुराज ने संभाला है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय एस चंद्रचूड़, जिसे आप लोग जानते हैं DY चंद्रचूड़ के नाम से। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। ये किससे संबंधित है? इसके नाम से स्पष्ट है, जो टेरर फंडिंग होती है उससे संबंधित है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोग जानते हैं COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? शर्म अल शेख में। आप लोग इसको कमेंट करेंगे, शर्म अल शेख कहाँ है, इसकी थीम क्या है? COP27 के अंतर्गत बनाया गया कोष कौन सा है? COP27 के अंतर्गत बनाया गया कोष कौन सा है? ये बनाया गया लॉस एंड डैमेज्ड फंड, हानि एवं उसका पुनर्भरण, या जो भी हानि होती है उसके लिए एक फंड बनाया गया है। मौसम से संबंधित या जलवायु से संबंधित जो भी नुकसान हुआ है उसके लॉस और जो डैमेज हुए हैं उसके लिए एक फंड बनाया गया, जिस COP27 के अंतर्गत बनाया गया है। अगला देखते हैं, कजरा सोलर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो कजरा सोलर प्लांट जो है बिहार के लखीसराय में स्थित है। कजरा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? बिहार के लखीसराय में। वर्तमान में बिहार के DGP कौन है? राजविंदर सिंह भाटी हैं। बिहार के DGP कौन है? राजविंदर सिंह भाटी हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर। आप लोग जानते हैं मैथिली ठाकुर मैथिली क्षेत्र की एक लोक गायिका भी हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही थी भोजपुरी के गानों को लेके। अगला देखते हैं, गंगा जल आपूर्ति का लोकार्पण किसने और कब कहाँ किया? तो गंगा जल आपूर्ति का योजना का लोकार्पण राजगीर में, बिहार के राजगीर में किया गया। वर्तमान CM द्वारा किया गया, चीफ मिनिस्टर द्वारा। इंद्र वज्र ऐप संबंधित है किससे? ये वज्रपात से संबंधित है। इसके पहले हम देखें तो बिहार में जो है कुछ हूटर लगाए गए थे, जो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही वज्रपात की चेतावनी दे देते थे,
लेकिन अब जो है इसके माध्यम से। अगला देखते हैं हम, बिहार सरकार किस योजना के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहा है। ये किसी का हो गया है, कृषि, यहाँ कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है किस योजना के तहत। तो बिहार में जो है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत बिहार के लोगों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाए, कुछ किराए पर भी और कुछ में सब्सिडी दे के किया जा रहा है। बिहार विधवा महिलाओं के लिए बिहार विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा में चली योजना कौन सी है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। इसमें एक शर्त रखी गई है कि विधवा की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बहुत ही सही नहीं है। बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार सरस मेला का आयोजन पटना में किया गया। पटना की जानते हैं आप लोग, बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में ही किया गया। बिहार सरकार द्वारा विदेशी कैदी को वापस भेजने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। मिशन इंसानियत। इसमें विभिन्न देश के कैदियों को उनके देश वापस भेजने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, और जिसका जो है शुरुआत जो है मानवाधिकार दिवस से शुरू की जाएगी। इसके लिए मतलब कार्य शुरू कर दिया गया है, स्पष्ट रूप से मानवाधिकार दिवस से ये लागू किया जाएगा। कहलगांव बिजली संयंत्र भागलपुर में को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो एनटीपीसी के तहत आता है। कहलगांव बिजली संयंत्र भागलपुर में स्थित है, इसे स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे सम्मानित क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीरो प्रॉब्लम पावर स्टेशन रहा है, ये हाल ही के कोई यहाँ घटनाएं नहीं हुई, इसलिए किया गया है। बिहार ने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोले जाने की घोषणा की है। हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोले जाने की घोषणा किसने की है। बिहार राज्य ने। ईसीआर के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रवासी सऊदी अरब में है। ईसीआर एक रिपोर्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें सऊदी अरब को जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को सऊदी अरब में बताया है। श्री राम की पेंटिंग जो है 11 लाख दिए से बक्सर ज़िले में बनाई गई है। ये श्री राम भगवान की जो है एक पेंटिंग बनाई गई है, जो दिए के माध्यम से बनाई गई है, बक्सर ज़िले में बनाई गई है, जिसमें 11 लाख दियों का प्रयोग किया गया है। बिहार सरकार ने नो बैग डे की शुरुआत की है। नो बैग डे की शुरुआत किसने की है। तो बिहार में की गई है, सरकारी स्कूलों में की गई है, जिसमें सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही क्लासेस चलेंगी, और सैटरडे जो शनिवार रहेगा उस दिन बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा बिना बैग के। इसमें जो है नवाचार और इनोवेटिव तरीके से इनोवेटिव कार्य किए जाएंगे, जिसमें कुछ भी हो सकता है। प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बिहार के प्रमोद भगत हैं जिन्होंने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। डेल्टा स्वास्थ्य रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो बिहार के बेगूसराय जिले ने। डेल्टा स्वास्थ्य रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। बिहार के बेगूसराय ने। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 53वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई है। 1952 में हुई है। पहला काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पहला काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये जो है तमिल और काशी, ये दोनों ज्ञान के क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा आयोजन किया गया है, क्योंकि ज्ञान का केंद्र काशी भी रहा है और तमिल भी बहुत बड़े ज्ञान का केंद्र रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 कार्लेस सौरा को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। कार्लेस सौरा को दिया गया है। आगे देखते हैं, बिहार का पहला पानी में तैरता बिजली घर कहाँ बनाया गया है। बिहार में पहला पानी पर तैरता बिजली घर दरभंगा में बनाया गया है, जो पानी पर तैरता है। बिहार का फर्स्ट पानी पर तैरता बिजली का घर बनाया गया है दरभंगा में। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो बिहार के मुंगेर जिले में किया गया है श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है बिहार के। 14 जनवरी को किशनगंज जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को किशनगंज का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो मैथिली ठाकुर को। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लोक गायिका के रूप में जो प्रसिद्ध है मैथिली में। पटना हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता
डेविड किमोरे रहे हैं। पटना में हाफ मैराथन की जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे डेविड किमोरे रहे हैं। जो मद्य निषेध आबकारी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जो नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। बिहार में अमेजन नदी की माउथ कैटफिश सौर नदी पूर्णिया में मिली है, जिसकी 4 आँखें हैं। ये एक मछली की कैटेगरी होती है जो अमेजन नदी में पाई जाती है। हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले में मिले हैं। पूर्णिया जिले के सौर नदी में मिली है, जिसमें 4 आँखें पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 लगभग 5 फैक्ट हैं इसमें। बेस्ट प्लस ऐप सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। तो बेस्ट प्लस ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? सरकारी विद्यालयों में निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। मेकामा विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी विजयी रही हैं और गोपालगंज से कुसुम देवी रही हैं। पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में, जिसका लक्ष्य क्या है? पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। हवाई ईंधन की आपूर्ति करने वाले बिहार के एकमात्र शोधनशाला कौन सा है? तो बरौनी है। जो बरौनी शोधनशाला है, तेल शोधनशाला है, वहाँ से हवाई ईंधन की आपूर्ति की जाती है। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। बिहार में बहुत कम ही करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, इसलिए काफ़ी प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगला देखते हैं। नाजिया परवीन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोर टीम में शामिल किया है। नाजिया परवीन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोर टीम में शामिल किया है। नाजिया परवीन जो है बिहार की हैं। अगला देखते हैं। एम्पायरिंग इंडियन वुमेन्स की लेखिका कौन है? आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में बहुत ही पुस्तकों के नाम और कथन दिए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ के समाचार पत्र, और उसी में पत्रिकाएं भी होती हैं। तो एम्पायरिंग इंडियन वुमेन की लेखिका ममता मेहरोत्रा हैं। अगला देखते हैं फैक्ट हम। बिहार में पढ़ाई पर कुल कितने प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है? बिहार में पढ़ाई पर कुल 25% खर्च करने की बात की गई है। अब तक का जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, अमाउंट परसेंटेज है। ललित किशोर को नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ललित किशोर को नियुक्त किया गया है। बिहार के शेड्यूल ट्राइब आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शंभू कुमार सुमन को। बिहार में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में शंभू कुमार सुमन को नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रमोद कुमार को। ये नाम आप लोग जानते हैं, एक बार रिपीट हुआ है। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु को बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहेगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु को बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है कुछ। पीएम गति शक्ति के क्लस्टर कार्यक्रम में बिहार के 8 जिले शामिल हैं। ये 8 जिलों की सूची आप लोग को पढ़ना मस्ट रहेगा क्योंकि ये 8 जिले जो हैं कथन में दे दिए जाएंगे, उसमें से सही आप लोग को चुनना रहेगा। सशक्त महिला एवं सक्षम महिला के तहत इंटर पास होने पर 25,000 रुपये, स्नातक पास होने पर 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया सशक्त महिला एवं सक्षम महिला अभियान के तहत। ऑपरेशन मानसून क्या है? ऑपरेशन मानसून जो है मानसून या वर्षा के दौरान हो रहे अवैध वनों के शिकार को रोकने के लिए बनाया गया एक ऐप है। ऑपरेशन चाणक्य के माध्यम से क्या किया जाता है? बाजार की वस्तु में जो मिलावट है उसके मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया है। तो आप ये देख लिए हैं बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहे हैं पिछले एक वर्ष में, उसको हम देखने का प्रयास किए हैं। कुछ प्रश्न अगर छूटते हैं तो हम जल्द ही अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग काफ़ी लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं
उनको हो सकता है फ़ायदा भी होगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में साइंस के। जय हिंद, नमस्कार।